ऐश के म्यूटू को देखकर ऐश के डैड पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स में म्यूटू भी शामिल था जिनको हेक्टर ने चोरी किया था। ऐश बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, बट इसके पीछे एक काफी लंबी स्टोरी है और इसके बाद ऐश पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। ऐश के डैड बोलते हैं अमेजिंग म्यूटू इकलौता पोकेमॉन है जो कि हेक्टर के पकड़ से वापस आ पाया है। बातें चली रही होती है कि तभी एक काफी तेज आवाज आती है जिसको सुनकर ऐश, उसके डैड, उसकी मॉम और प्रोफेसर ओक सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अचानक से देखने को मिलता है कि एक काफी तेज तूफान आ चुका है। ऐश बोलता है क्या कुछ टाइम पहले तो मौसम पूरी तरह से साफ था, अचानक से इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया। ऐश के डैड, मॉम और प्रोफेसर ओक ऐश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यहाँ के लिए ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। शायद तुम भूल चुके हो तुम्हारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स के जाने के चलते ये वर्ल्ड पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो गया था एंड उसी के चलते इस वर्ल्ड में लगातार तूफान आते रहते हैं। इस वर्ल्ड को संभालने के लिए कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा है। ऐश दूसरे वर्ल्ड में जाकर इस चीज के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। उसको याद आ जाता है कि उसको अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए बचाना था, वरना ये पोकेमॉन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐश की मॉम बोलती है जब से तुम गए हो यहाँ का मौसम बिल्कुल इसी तरह का रहता है और साफ मौसम काफी रेयर हो चुका है जिसके चलते यहाँ के लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। तुम्हें अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स और मिथिकल पोकेमॉन्स को लाना होगा। मिस्टी बोलती है एक मिनट ऐश, मुझे कुछ याद आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा एरोड्रेक एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है एंड उसके पास पावर थी एट्रो रीजन के वेदर को कंट्रोल करने की। ऐश बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट इससे हमें क्या करना है। सैना बोलती है शायद तुम नहीं समझे, तुम एरोड्रेक का यूज करके तुम यहाँ के वेदर को कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि वो भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि वेदर को कंट्रोल करना जानता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं क्या सच में एरोड्रेक वेदर को कंट्रोल कर सकता है, यह तो हमारे वर्ल्ड के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ब्रॉक बोलता है बट एरोड्रेक तो एट्रो रीजन के वेदर को कंट्रोल करता है, शायद वो यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाए। सैना बोलती है हाँ ये भी वैलिड पॉइंट है और हो सकता है कि इसके बदले दूसरा वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाए। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वर्ल्ड का लगभग हर एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन जा चुका है जिसके चलते पूरा का पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड अनस्टेबल हो गया है। पर अगर कोई दूसरे रीजन से कोई पोकेमॉन जाता है तो शायद उस वर्ल्ड में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रही बात कि एरोड्रेक यहाँ का वेदर कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं तो उसके लिए हमें ट्राई करना होगा। ऐश का एरोड्रेक पोकेबॉल के बाहर ही होता है क्योंकि वो एरोड्रेक अपने फादर को दिखा रहा था। ऐश बोलता है एरोड्रेक जब मैं तुमसे बैल कर रहा था तो तुमने वेदर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। हमारे वर्ल्ड का वेदर भी काफी खराब हो चुका है, क्या तुम अपने पावर्स का यूज करके इस वर्ल्ड के वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हो। एरोड्रेक अपना सर हिलाता है, वो आसमान में चले जाता है और काफी तेजी से अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम तक तो इसका वेदर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता पर धीरे धीरे कर पूरी तरह से मौसम साफ हो जाता है। ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारी फैमिली पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि इस वेदर के प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सारे पैलेट टाउन के लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ ही मिनट्स के अंदर मौसम साफ हो गया था। ये इस वर्ल्ड के लोगों के लिए काफी बड़ी न्यूज है। पैलेट टाउन के लोग ऐश के एरोड्रेक को देखते हैं और पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसे कोई पोकेमॉन को नहीं देखा था। ऐश एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस पोकेमॉन को दूसरे वर्ल्ड में कैच किया था और इस पोकेमॉन का वेदर पे पूरा कंट्रोल है जिसके चलते उसने मौसम को साफ कर दिया है। ये देखकर पैलेट टाउन के लोग काफी खुश होते हैं। सिर्फ पैलेट टाउन के नहीं बल्कि पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लोग शॉक में जा चुके थे। ऐश अपने एरोड्रेक की तरफ देखता है और बोलता है एरोड्रेक ठीक है, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तुम वेदर को कंट्रोल करके रखो। एरोड्रेक अपना सही लाता है और वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और सारे फैमिली मेंबर सभी प्रोफेसर ओक को फॉलो करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में, जहां पर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश मैंने एनालाइज किया है कि एरोड्रेक वेदर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। रिजल्ट्स पूरी तरह से क्लियर है और अगर एरोड्रेक यहाँ से चले जाता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एडम कैचम यानी कि ऐश के फादर अपने हाथ को फोल्ड करते हैं और बोलते हैं इसका मतलब एरोड्रेक एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके उसको स्टेबल रख सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा सबसे पहला ट्रैवलिंग फ्रेंड था जिसने किलाइट फोर्स से बैटल करी थी। ऐश बोलता है कि आप लोगों का मतलब क्या है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि एरोड्रेक इस वर्ल्ड के लिए जरूरी है। जब तक तुम्हें अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस नहीं मिलते तब तक शायद तुम्हें उसको यहाँ पर रिलीज कर देना चाहिए। ऐश बोलता है क्या मुझे एरोड्रेक को रिलीज करना पड़ेगा। ऐश एरोड्रेक के पोकेबॉल की तरफ देखता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। ये उसके लिए वन ऑफ द हार्डेस्ट डिसीजन था। मिस्टी बोलती है कि अभी तक ऐश को ऑलमोस्ट अपने हर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को रिलीज करना पड़ा है, जैसे कि बटरफ्री, चार्जर्ड, ग्रेंजा और पिजियोट। ये सारे पोकेमॉन ऐश के दिल के काफी करीब थे और ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई थी। ऐश दोबारा से उसी जगह पर आ चुका है बट इस बार उसको एक लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एरोड्रेक को रिलीज करना होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल रिलीज नहीं है बल्कि एरोड्रेक पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है।
इससे हम सभी का फायदा होने वाला है। ऐश काफी नर्वस हो जाता है और सोचता है कि क्या उसको एरोड्रेक को रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं। जब से ऐश ने एरोड्रेक को एरिया 0 में कैच किया था तब से वो ऐश के साइड था और उसने ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई थी। सिल्वर को डिफीट करने में भी उसका काफी बड़ा रोल था। ऐश विंडो से बाहर देखता है जहाँ पर एरोड्रेक था। वो आसमान को कंट्रोल कर रहा था और काफी खुश दिख रहा था। वहीं पर पैलेट टाउन के लोग भी काफी मजे कर रहे होते हैं। ऐश के डैड बोलते हैं तो ऐश तुमने क्या फैसला किया है। ऐश बोलता है कि मैं एरोड्रेक को रिलीज नहीं करना चाहता, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन हो। ऐश की मॉम ऐश के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलते हैं कि ऐश तुमने आज तक बिल्कुल सही फैसले किए हैं। तुम्हें पता है कि एरोड्रेक कितना इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है। तुम एरोड्रेक के बारे में हमसे ज्यादा जानते हो। ये पूरी तरह से तुम्हारा और एरोड्रेक का फैसला है। ऐश बोलता है ऑलराइट, अगर ऐसा है तो ये फैसला मुझे नहीं बल्कि एरोड्रेक को खुद लेना चाहिए। ये सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश विंडो की तरफ जाता है और एरोड्रेक को बुलाता है। ऐश बोलता है एरोड्रेक इस वर्ल्ड का वेदर हमेशा खराब रहता है और तुम इस वेदर को कंट्रोल कर सकते हो जिससे ये वर्ल्ड पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। बट अगर हम एक बार यहाँ से चले जाते हैं तो वेदर दोबारा खराब हो जाएगा, जो कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो अब हमें एक काफी टफ फैसला लेना है। एरोड्रेक ऐश की तरफ देखता है, वो भी कंफ्यूज हो चुका था। ऐश बोलता है एरोड्रेक अगर हम वेदर को ठीक करना चाहते हैं तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरा साथ छोड़ना होगा और जब तक मैं अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को वापस लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इस वर्ल्ड को संभालना है। ये सुनकर एरोड्रेक पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश बोलता है एरोड्रेक बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। अगर तुम इस वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं करना चाहते तो तुम मेरे साथ वापस से एट्रो रीजन चल सकते हो। ये पूरा का पूरा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो तुमने क्या डिसाइड किया है। ऐश इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके और एरोड्रेक के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। एरोड्रेक कुछ टाइम तक बिल्कुल शांत रहता है पर तभी वो एक काफी तेज रोर करता है और आसमान की तरफ देखता है। उसने अपना फैसला कर लिया था। ऐश समझ जाता है और बोलता है एरोड्रेक तो क्या तुम इस वर्ल्ड में रहना चाहते हो। एरोड्रेक अपना सही लाता है, यानी कि वो इस वर्ल्ड में रहकर पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाला था। मिस्टी बोलती है कि जैसा पोकेमॉन ट्रेनर वैसा पोकेमॉन तुम्हारा एरोड्रेक भी काफी अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। वो आसानी से तुम्हारे साथ वापस जाने का फैसला कर सकता था बट उसने हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड और उसके स्टेबिलिटी के बारे में सोचा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि एरोड्रेक इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाला है। अब हमारे पास एक अपना न्यू लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुका है। ऐश के डैड यानी कि एडम केचम एरोड्रेक के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुमने एक इनक्रेडिबल और सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को कैच किया है। अब इसको एक काफी बड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है। ऐश के लिए एरोड्रेक को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था बट पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए उसको ये करना पड़ा।